उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी बड़ा कद रखने वाले और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता यानी कि आजम खान लंबे समय के बाद आज जेल से बाहर आ चुके हैं। उनकी रिहाई ने यूपी की राजनीति में एक नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब आजम खान फिर से सक्रिय राजनीति में नजर आएंगे? क्या अखिलेश यादव और आजम खान के बीच पुराने रिश्तों में गर्मजोशी लौटेगी या दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ेंगी? साथ ही मुस्लिम राजनीति पर उनकी पकड़ अब भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले हुआ करती थी। ऐसे में आने वाले चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, आज हम जानेंगे कि आजम की रिहाई के बाद यूपी की सियासत में किस तरह के समीकरण बदल सकते हैं। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीति के बड़े चेहरे आजम खान करीब 2 सालों के बाद आज जेल से रिहा हो गए हैं। उन्हें मंगलवार 23 सितंबर को बोला गया था कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अदालत से जमानत मिलने के बाद आजम की आजादी का रास्ता साफ हो गया है। वे फिलहाल सीतापुर की जेल में थे और आज वो वहां से रिहा हो गए हैं। आजम की वापसी से यूपी की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्तों की भी चर्चा होने लगी है। आजम का रामपुर की सियासत के धुरी रहे हैं, लेकिन उनके जेल में जाने के बाद समीकरण काफी हद तक बदल गए। रामपुर पर फिलहाल सपा का ही कब्जा है, लेकिन आजम का रंग फीका पड़ चुका है। इस सीट पर कई दिग्गजों की नजर होगी। अब यह देखना होगा कि आजम की वापसी रामपुर और यूपी की सियासत में क्या बदलाव ला सकती है। आजम के बेटे अब्दुल्ला को 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को अदालत ने सजा सुनाई थी। आजम खान और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसमें आजम की पत्नी पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीन फातिमा भी शामिल थी, लेकिन फातिमा को 7 महीने और 11 दिन के बाद जमानत मिल गई। अब्दुल्ला के 17 महीने और आजम को 23 महीनों बाद राहत मिली है। आजम के जेल में जाने के बाद उनके समर्थक शांत थे, लेकिन अब वे एक्टिव हो जाएंगे। आजम समाजवादी पार्टी में प्रेशर पॉलिटिक्स के दांव चलते रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि आजम की क्या रणनीति होगी। हालांकि ये लगभग तय है कि उनकी वापसी से रामपुर की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखेगा। सपा में सांसद मुहिबुल्लाह नदवी का प्रभाव कम हो सकता है, वहीं आजम का दबदबा बढ़ सकता है। इसका बड़ा कारण ये है कि रामपुर के सपा संगठन आजम के अधिकतर करीबी हैं। वहीं आपको बता दें, आजम खान पिछले 23 महीनों से सीतापुर की जेल में बंद थे, लेकिन इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव महज 1-2 बार ही उनसे मिलने गए और उनकी रिहाई को लेकर भी कोई बड़ा प्रयास नहीं हुआ। वहीं लिहाजा आजम और उनके बीच थोड़ी दूरी देखने को मिल सकती है। और इसी बीच नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आजम से मुलाकात की थी। दावा किया जा रहा है कि आजम जो है सपा छोड़ने वाले हैं, लेकिन इसकी बहुत कम संभावना है। तो फिलहाल आजम खान की रिहाई सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं, बल्कि यूपी की सियासत में एक बड़े बदलाव का संकेत भी मानी जा रही है। सवाल ये है कि क्या आजम फिर से अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे या फिर दूरी बनाए रखेंगे। मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी पकड़ अब भी मजबूत है और यही वजह है कि सभी की निगाहें उनके अगले कदम पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि आजम का तेवर नरम रहेगा या फिर यूपी की राजनीति में एक बार फिर उनका कड़ा रुख देखने को मिलेगा। यूपी की राजनीति में इस रिहाई के बाद नया समीकरण कैसे बनेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।